नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य बहुत लंबे समय से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने और पढ़ाने दोनों का अपना एक अंदाज है, दोनों का अपना एक खास वर्ग है। और अगर इसको पढ़ाने वाला शिक्षक, उसकी बोली भाषा, उसकी विद्वता, उसकी जो एक पहुंच है सब्जेक्ट में, अगर वो बहुत बेहतरीन हो, अगर वो सार्वभौमिक हो, अगर वो लोगों तक पहचानी गई हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और यही कारण है कि आज इस मंच पर हमारे बीच में है हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात विद्वान समीरात्मज मिश्र सर, जिनकी किताब मैग्रा हिल पर निबंध मंजूषा वर्षों से बहुत ही पॉपुलर रही है सभी एस्पिरेंट्स के बीच में जो यूपीएससी की तैयारी करते रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो ओजांक आईएएस अकेडमी के मंच पर हिंदी साहित्य यानी हिंदी ऑप्शनल का जो एक दौर है उसको शुरू कर रहे हैं और बच्चों को उनका जो एक इंटेलेक्ट है, जो उनका बात करने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। स्वागत करता हूँ आपका सर इस मंच पर और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा ये सफ़र बड़ा ही खूबसूरत रहता है और आगे रहेगा भी। हिंदी साहित्य को लेकर दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं। आपके हिसाब से ऑप्शनल को जब चुनने की बारी आती है तो हिंदी साहित्य कैसा ऑप्शनल? अच्छा ऑप्शनल तो है ही है। अब जाहिर सी बात है कि मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ तो उसको अच्छा ही कहूँगा। लेकिन अगर ऑप्शनल का जो चुनने का जो मापदंड होता है, जो पैमाना होता है, वो ये है कि हम इससे सारे जो भी हम लोग वैकल्पिक विषय चुनते हैं, सभी का मापदंड ये है, सबका उद्देश्य यही होता है कि सबसे अच्छे अंक कैसे लाए जा सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें हिंदी माध्यम का कोई छात्र हो उसके लिए बहुत उपयोगी विषय है, बहुत आसानी से समझने वाला है। अंग्रेज़ी माध्यम का छात्र हो वो समझ सकता है। साइंस फील्ड का हो, मैनेजमेंट फील्ड का हो, यानी किसी भी स्ट्रीम का छात्र हो, कोई भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी उसने पढ़ रखा हो, वो सब छात्र इस विषय को ले सकते हैं और मुश्किल से 6 महीने 7 महीने की अच्छी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ अपने को परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो मान लीजिए अभी पढ़ा रहा हूँ या दूसरे लोग भी जो भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा खुद छात्रों का कहना है और ऐसा खुद मेरा भी मानना है। मैं भी विज्ञान की पृष्ठभूमि से आता हूँ, लेकिन मैं और पहले विज्ञान विषयों के साथ तैयारी भी की, लेकिन उसके बाद हमने विषय को बदला। हालांकि मैं जब विज्ञान विषय के साथ भी तैयारी करता था तो एक ऑप्शनल विषय हिंदी साहित्य ही था, तब 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। और मेरे साथ बहुत से छात्र ऐसे थे जिनके पास हिंदी साहित्य विषय था, साइंस की पृष्ठभूमि के थे, लेकिन तैयारी उन्होंने की, बहुत अच्छे अंक पाए, बहुत लोगों के चयन हुए, मुझे भी अच्छे अंक मिले, लगातार मिले। तो सबसे जो कोई भी वैकल्पिक विषय चुनने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अच्छे नंबर लाए जाएं। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सबसे एक तरीके से कह लीजिए कि एक उपयुक्त विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कोई तकनीकी बात इसमें नहीं होती है। व्याकरण, जो किसी भी साहित्य में व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसको कहा जाता है कि वो बहुत तकनीकी चीज़ है, संस्कृत में भी है और भी साहित्य में भी है। हिंदी साहित्य के साथ ये है कि व्याकरण बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। हिंदी भाषा का इतिहास है भी तो वो उसमें उस तरह का व्याकरण नहीं है कि किसी छात्र को बहुत कठिन लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हिंदी साहित्य को सबके लिए उपयुक्त बनाती हैं। बस केवल 2 शर्त होती हैं, वो मैं छात्रों से भी यही कहता हूँ कि आपको हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, लिखना पढ़ना जानते हो और आपकी रुचि हो। क्योंकि बिना रुचि के, बिना दिलचस्पी के, अगर आपको कहानी, उपन्यास, कविता पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो 5-6 महीने में दिलचस्पी पैदा नहीं की जा सकती है, उसमें दिक्कत होगी। लेकिन अगर रुचि है, पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन आपको कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, ये सब पढ़ने में आप एंजॉय करते हो, आनंद लेते हो, तब ये विषय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत उपयोगी है। बहुत अच्छे अंक आने की हमेशा संभावना रहती है और हमेशा आते हैं इसमें। बहुत बढ़िया बात है। आपका क्या अप्रोच रहता है हिंदी साहित्य को पढ़ाते समय, हिंदी ऑप्शन को पढ़ाते समय, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके? जी, उसमें भी मैं
इसी रणनीति पे काम करता हूँ। चूँकि होता क्या है कि जिस चीज़ को आपने खुद अनुभव किया होता है तो वो ज़्यादा उसको उसके दूसरों से वो अनुभव और अच्छे तरीके से आप बांट सकते हैं। तो छात्रों को मैं इस तरह से करता हूँ कि जिन्होंने पहले हिंदी नहीं पढ़ी है और जिन्होंने पढ़ी उनके लिए भी, कि जो कठिन पोर्शन है जिसका अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हिंदी भाषा का इतिहास, यानी जिसमें थोड़ा ग्रामर का भी पोर्शन है, यानी व्याकरण का भी, उसको वो सबसे बाद में पढ़ें। रुचिकर जो विषय है पाठ्यक्रम में का, जो रुचिकर हिस्सा है यानी कहानी और उपन्यास, जो कि कथाएं हैं, कहानियां हैं, सबको आनंद आता है, उनको पढ़ें। वहाँ से वो शुरुआत करें और उसके बाद फिर वो हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें। इसलिए कि इतिहास लोगों ने पढ़ा होता है, साहित्य का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उससे तादाद में स्थापित कर लेंगे जो इतिहास विषय होता है, यानी राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास। तो ये तरीका जब अपनाते हैं, ये पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका होता है। और साथ में पढ़ने के बाद हर समय लिखने का अभ्यास, हर समय कोशिश ये करना कि अच्छे शब्द उनके पास आते रहें। ये ज़्यादा पढ़ने से ही आते हैं। साहित्य पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है। और दूसरा ये है कि लिखने का जितना अभ्यास करेंगे, प्रश्न के उत्तर लिखने का जितना अभ्यास करेंगे, वो उनके सबसे ज़्यादा जो अंक दिलाने में मददगार होगा वो यही होगा। दूसरी बात ये है, इस विषय को लेने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो निबंध होता है, एक 250 अंकों का निबंध होता है, वहाँ भी आप दूसरे लोगों की तुलना में कहीं अच्छा करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि वहाँ भी मायने रखती है आपकी भाषा, आपकी जानकारी और आपकी अभिव्यक्ति। तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति साहित्य पढ़ रहा है, साहित्य के उत्तर लिख रहा है, वो अन्य लोगों की तुलना में उसकी भाषा, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसकी सामग्री है, ज्ञान की बात, लेकिन ज्ञान भी है और अच्छी भाषा भी है, तो निश्चित तौर पर निबंध में भी अच्छे अंक उसके आते हैं। तो एक दोहरा फ़ायदा उसको मिलता है। जी, आप पत्रकार भी रह चुके हैं और पत्रकार की भाषा पे बड़ी अच्छी पकड़ रहती है। कुछ मुझे उस जीवन के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि वो एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है जहाँ ग्रामर की अच्छी पकड़, शब्द संरचना की अच्छी पकड़ जी, और देश दुनिया के लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, तो उसका लाभ, जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसका डेफिनेटली स्टूडेंट को बहुत लाभ मिलता है। जी हाँ, तो कुछ उस पर रोशनी डालें। तो पहली बात तो पत्रकार अभी भी हूँ पत्रकार एक बार रहता है वो हमेशा ही रहता है, और मैं भी अभी हूँ, सक्रिय रूप से हूँ। हाँ, जो बातें आपने कही, भाई पत्रकार है, लिख रहा है, तो लिखने में हालांकि पत्रकारिता की भाषा में और साहित्य की भाषा में, या जो उत्तर हम यूपीएससी में लिख रहे हैं उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। पत्रकारिता की भाषा में आप थोड़ा एक आज़ादी ज़्यादा ले सकते हैं उसमें, और यहाँ पे तमाम तरह की बाध्यताएं होती हैं आपके विचारों में भी और जो भाषा होती है उसमें भी लेकिन उसका एक चूँकि ये एक ऐसी परीक्षा है यूपीएससी कि इसमें आपका ज्ञान जो सैद्धांतिक ज्ञान है, किसी भी विषय की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप इतिहास ले, चाहे ये जनरल स्टडीज़ के विषय ले लीजिए, या फिर आप ऑप्शनल के विषय ले लीजिए, जो भी हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जो भी है, यहाँ आपका जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसकी तुलना में आपका व्यावहारिक ज्ञान ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यहाँ तक कि विज्ञान विषय में भी, साइंस में भी। इसीलिए यहाँ पर इकॉनमी पूछी जाती है, अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, अर्थशास्त्र नहीं पूछा जाता है। टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, विज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष नहीं होता है। और अपेक्षा भी ये की जाती है कि व्यावहारिक उत्तर जो आपका रहे उसमें व्यावहारिक पक्ष वो दिखाई पड़े। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं, मैं भी रहा हूँ, तो उसका प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे विषयों की जानकारी, बहुत सारे चीज़ों को नज़दीक से देखने का अनुभव रहा है, चाहे वो सत्ता शासन हो, प्रशासन हो, चाहे वो सिस्टम पूरा का पूरा हो। जिन चीज़ों को हम लोग पढ़ते रहे उस दौरान उसको हमने नज़दीक से देखा, वहाँ मिले बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हमें पता चली हैं और अनुभव हुआ है, जो कि छात्र रहते हुए और यहाँ तक कि कई बार ब्यूरोक्रेट रहते हुए भी लोगों को नहीं पता चल पाती है। तो इन सब चीज़ों का भी अनुभव कई बार यहाँ पर काम आता है, यानी अपने विषय को और ज़्यादा वर्सेटाइल बनाने के लिए। और इन चीज़ों का, सब चीज़ों का एक अनुभव जो होता है
वो व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाता है और उसका असर अगर हम उसको लेकर के चलें अपने उत्तर लिखने में, या जिन छात्रों को भी बताया जाए उन चीज़ों को लेकर के इन अनुभवों को अगर वहाँ पर दिया जाए, हालांकि मेरे जो अनुभव होंगे वो उत्तर में एज इट इज़ वो नहीं लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से और उत्तर को और ज़्यादा व्यावहारिक बनाया जा सकता है। तो उस अपने प्रोफेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि छात्रों को मैं बहुत सारे जो व्यावहारिक पहलू हैं वो भी बता देता हूँ और बताता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक बहुत व्यापक अनुभव सर के पास है और भाषा पे पकड़ और साथ साथ जो कंटेम्प्रोरी डिबेट है उस पर पकड़, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी प्रमुख निबंध की पुस्तक के एक लेखक और जिनकी अच्छी खासी ख्याति है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये स्वागत करते हुए कि ओजांक आईएएस एकेडमी के मंच पे आप हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं, और आपको भी एक बहुत प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। साहित्य पढ़ने में एक बड़ा मज़ा आएगा आपको, और हिंदी साहित्य में आप इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सर की क्लासेस ऑनलाइन उपलब्ध है ओजांक एडू ऐप पे, और आप भी हिंदी साहित्य के लिए सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस सफ़र को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और डेफिनेटली इतना व्यापक अनुभव व्यक्ति के साथ जुड़कर आपकी जो ज्ञान में वृद्धि होगी वो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और डेफिनेटली ये सफ़र आपके लिए बहुत रुचिकर होगा, बहुत ही आनंददायी होगा, और आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ले पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों का सफ़र आपके साथ बहुत ही लर्निंग होगा, सीखने वाला होगा, और आप भी जो है इस सफ़र को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।